नमस्कार दोस्तों, आज है एकादशी, देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह और इसी उपलक्ष्य में हमारे पहाड़ों में मनाया जाता है इक्कास बगवाल। तो इक्कास बगवाल के दिन जो है हम कुछ इसी तरह से मनाते हैं जैसे कि हम और भी दीपावली मनाते हैं। तो आइए मैं शुरुआत करती हूँ सुबह की सुबह से। बैठ गए तो थे सबसे तुलसी पहले के मैंने पास। अपने अन्य मूर्तियों को जो कि पूजा घर में स्थापित होती हैं उनको मैंने स्नान कराया और अच्छी खासी उनको धूप में भी रख दिया क्योंकि अंदर उनमें सील वो हो जाती है, मूर्तियों में कालापन आ जाता है। तो बाहर धूप में मैंने स्नान कराया उनको और इनको धूप में रख दिया। उसके बाद मैंने अपना पूजा पाठ इत्यादि करा क्योंकि आज विशेष रूप से तुलसी पूजन भी था यानी तुलसी विवाह, तो वो भी कार्यक्रम मैंने निपटाया। तो आप देख सकते हैं आज की गतिविधियाँ। ऐसे करता है ऐसे तो रात में अब हमारे कमरे पे आती है, ऐसे सोना नहीं है कि मेरे साथ है। खेलो, ये देखो, ये देखो। हाँ? गिरा देगी। कल तो इसने 2 बच्चे भगा दिए। हाँ, वो आए उसके बाद आए। फिर डरे होंगे इससे। इसने उनको ऐसे नृत्य दिखाया कि वो डर के मारे भाग गए। अब मुझे अपने का आगे का काम करना था जो कि मेरा होता है छुट्टी के दिन सिलाई बुनाई इत्यादि करना। तो ये जो मैंने फेरी वाले से कपड़ा लिया था तो इसकी मैं अब कटिंग करती हूँ अपने के लिए अम्ब्रेला सूट इसको सिलती हूँ फ्रॉक टाइप में इस गरम सूट को। तो देखते हैं कैसे बनाती। तो मैंने यहाँ पे कपड़े को पहले खोल दिया था, अब इसको मैंने यहाँ पर ट्रिपल रखा। आप देख सकते हैं इस वाले लेयर को। तो मतलब तिकोना
देखो ना, मैंने इसको लिया है। अब मैं यहाँ पे 10 इंच इसका लेती हूँ और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये 10 इंच। तो मैं इसको यहाँ से यूँ कट करके और यूँ इस कपड़े को निकाल देती हूँ और इसके ऊपर का चोली वाला पार्ट में इसको जोड़ूँगी। तो दोस्तों ये मैंने काट दिया यहाँ पे आस्तीन, और यहाँ पर ये चोली वाला मेरा ऊपर का पार्ट रहेगा और ये मेरा नीचे का घेर में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये इस तरह का तो कर लिया है, और ये इसका जो कलर है सीधा कलर वो ये है, और यानी उल्टा साइड में इसका ये कलर है, ये वाला कलर है उल्टे साइड में, और ये सीधे यानी सुल्टा कपड़ा। तो आपको कौन सा कलर इसमें अच्छा लग रहा है बताइएगा। पर है गरम पीस में, इसका गरम है। तो देखती हूँ, मैं पहली बार गरम कपड़े में कोई फ्रॉक बनाऊँगी, फ्रॉक टाइप का। तो क्योंकि सूट तो बहुत बनाए हैं लेकिन कभी गरम कपड़े में नहीं बनाए, तो देखते हैं कैसा बनता है। तो अभी मैं पहले इसको काट लेती हूँ, निशान इस पर दिख नहीं रहे, मैंने लगा दिए हैं, और इसको मैं कटिंग कर लूँ पहले। तो दोस्तों ये मैंने यहाँ पर इस तरह से इसको अभी रख दिया है, और ये चोली इसके साथ ही जुड़ जाएगी, और नीचे से आ गया इसका घेर, और यहाँ पर इस तरह से ये इसके गला और इसका मुड्ढा, और ये साथ आस्तीन है। तो इनको मैं सिलाई करती हूँ, देखते हैं फिर फाइनल लुक। तो उस समय मशीन की सिलाई सही नहीं आ रही थी, तो मैंने उसको निकाल दिया, फिर से मैंने इसको कर दिया। मशीन में क्या होता है कि कभी कभी तो बिल्कुल मशीन सही चल रही थी, लेकिन फिर इसको जो है कुछ टाइम बाद जो कुछ होने लग जाता है। तो अब ये मशीन फिर सिलाई सही नहीं आ रही। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मशीन बहुत पुरानी है, यानी कि मेरी शादी की टाइम की है। तो ये मेरे मामा के बेटे ने ही गिफ्ट करी थी, यानी मेरे भाई ने, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट में दी थी शादी में। तो बस इससे से मैं अपना लॉकडाउन में मैंने इस मशीन के पीछे अपना आर्थिक जीवन काटा। लेकिन आप दूसरों का तो सिल नहीं सकती हूँ, लेकिन अपना ही गुजारा करती हूँ। तो जैसे भी सिला अपने के लिए मैं सिल लेती हूँ। अब लगभग मैंने ये सिल चुकी थी, तो मैंने एक बार सोचा क्यों ना इसको पहन के देखा जाए, जो फिटिंग होगी उसको मैं सही कर लूँगी, और इसमें पॉकेट की कमी मुझे नज़र आई। मैंने इसको भी पहन लिया है, तो देखती हूँ पहले। तो मेरी बिटिया को तो कुछ खास पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने मेहनत काफ़ी करी इस पे 2 दिन से। तो आपको कैसा लगा कमेंट लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब लगा चुकी थी मैं इस पे अपना जेब, तो फिर मैंने इसको एक बार फिर ट्राई किया, और ट्राई करते करते मुझे शाम हो गई थी, यानी कि मेरे को काफ़ी शाम हो गई थी, 5-6 बज गए थे, और ठंड भी बढ़ चुकी। फिर मैंने तो इसको खोलना भी नहीं चाहा। इसी से मैंने अपने आगामी पूजा की तैयारी करी और अपनी दीपावली मनाई, जिसको हम इगास बग्वाल कहते हैं। ऐसा मेरा ये सूट लगा, जरूर लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ताकि सर्दियों में देख सकते हैं आप, यहाँ पे काफ़ी ठंडी हवाएं, पहाड़ी इलाका है तो ठंड रहती है। तो मैंने इस तरह से इसको तो अब जो है पूजा करने का टाइम आ गया था, तो मैं अपने कान्हा जी के लिए माखन और कुछ प्रसाद में बनाने की तैयारी करती हूँ। फिर मैं अपने पूजा घर में चलती हूँ। तो यहाँ पे बन गया मेरे कान्हा जी का भोग। तो आज एकादशी का व्रत भी है, तो यहाँ पर मैंने व्रत की अभी तैयारी पूजा घर में
करना है। तो ये बन गया मेरे कान्हा जी का भोग। तो आज मेरी इच्छा हुई क्योंकि लोग जो हैं आज स्वाले पकौड़े वगैरह खा रहे हैं, तो मैंने तो वो खाना नहीं, एकादशी व्रत है तो छोटा सा प्रेशर मेरा ऐसे ही भोग प्रसाद का है ये, तो इससे मैंने चढ़ाने रख दिया। तो आइए अब मैं चलती हूँ पूजा की तैयारी में। तो हो चुका है मेरा कान्हा जी का प्रसाद तैयार, झंगोरी की खीर, और मैं अपने कान्हा जी को दे के आ जाती हूँ। झंगोरी की खीर का अपना ही मज़ा। तो ये कान्हा जी के लिए है और ये सभी पहाड़ी भाई बंधुओं के लिए ये खीर बनाई है, ज़रूर आइएगा और खाइएगा। तो दोस्तों हो गई है दीपक की तैयारी, तो मैं यहाँ पर दिए जला देती है। दीपो ज्योति ब्रह्मं दीपो ज्योति जनार्दनम दीपो हरम पापा मध्यादीप नमस्तुते मध्यादीप नमस्तुते दीपो ज्योति ब्रह्मं दीपो ज्योति जनार्दनम दीपो हरम पापा मध्यादीप नमस्तुते। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो यहाँ पर दिए मेरे हो चुके हैं तैयार। अब करते हैं पूजा और उसके बाद इन दियों को मैं अपने स्थान पे रख दूँगी। जय हो। हे मेरे मात पिता, हे मेरे दीन दया, हे प्रभु घर में सुख समृद्धि बनाए रखो माँ। हे प्रभु, हे भगवती, हे वासुदेवाय कुटुंबकाय नमो नमः। जय हो विकास भगवान। तो यहाँ पर जल चुकी है सारी लड़ियाँ। तो ये ऊपर की छत है और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ गांव के नज़ारे। तो गांव में भी आप देख सकते हैं काश, ये देखिए लोगों के तो पटाखे फोड़ने भी शुरू हो गए यहाँ पर। तो ये पूरा दिखाती हूँ, ये देखो सभी घरों में लड़ियाँ और पटाखे फोड़ने, डीजे भी लोगों ने लगा दिया अपने घरों में। तो हम भी जाएंगे माता जी के ये माता जी का मंदिर है जहाँ मैं आपको परसों ली गई, ये है। तो ये देखिए, तो यहाँ पर जाएंगे सब और पहाड़ी नृत्य वगैरह वहाँ पर होगा, रासो वगैरह। तो यहाँ पे भी मैंने दिया जला दिया है अपना तुलसी में मेरा दिया जल चुका है और यहाँ पर भी मेरा दिया जल चुका है। तो आज मेरी तुलसी का भी पूजा हुई, तुलसी विवाह था आज। तो यहाँ पे जल चुका है रात का भी दिया और साथ ही इस पूरे गांव में पटाखे वगैरह भी फोड़े जा रहे हैं विकास भगवान के नाम पे। तो जय हो तुलसी मैया, आपकी सदा ही जय हो। द्वार का यानी दरवाजे के आगे का दिया भी जल चुका है और घरों को हमने अपने कर दिया है। तो यहाँ पे मेरे कान्हा जी कर रहे हैं आराम और शिव जी विराज चुके हैं। तो आज ही हमारे राम जी घर आए थे, जैसा मैंने आपको बताया। विकास भगवान इसलिए मनाई जाती है कि 11 दिन बाद राम जी के लौटने की खबर आती है पहाड़ी इलाकों में। तो इस खुशी में यहाँ दीपावली मनाई जाती है। यहाँ पर दोस्तों मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जो ना कोई मेरे घर में आता है कहता है कि इन बोतलों में इतना गंगा जल क्यों है। तो गंगा जल दोस्तों मुझे लाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि मेरी गंगा मैया
कि यहाँ ही मेरा मायका है, वहाँ से मैं सिर्फ एक बोतल लाती हूँ। तो मैं ये बता दूँ कि ये जल जो है मेरे अलग अलग समुद्रों के जल रखे हैं, क्योंकि मैं यात्रा में जाती रहती हूँ। तो इस पे रखा है मैंने अरब सागर का जल, ये वाला। और यहाँ पर है द्वारिका नगरी का जल, यानी नर्मदा नदी का जल। और ये है मेरे गंगा जल की सिर्फ छोटी सी बोतल। तो इस तरह से रखा रहता है। तो अलग अलग जगह के। और ये है मेरा पंच केदार, यानी यहाँ पर सभी प्रकार के जल मेरे मिक्स, जो जलोड़ी होती है ना, जिसको जलोड़ी कहा जाता है, वो जल मैंने इस पे रखा। और मेरे कान्हा जी खा रहे हैं मक्खन। तो आज बड़े खुश हो रखे हैं आज मेरे कान्हा जी। अब अपने घर में पूरी दिन भर की प्रतिक्रिया और शाम की पूजा करने के बाद हम अपने गांव में दीपावली मनाने चले गए, जो कि इकास भगवान के रूप में मनाई जाती है। तो बार बार मैं ये शब्द इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग इकास भगवान को नहीं मनाते या नहीं जानते इसके बारे में। तो आइए अभी हमारे साथ मस्ती में डांस में ज़रूर झूमिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आइए आप भी हमारे साथ मस्ती में जुड़िए। अरे हट में नाचो नाचो नाचो। तो यहाँ पर सबने इकास भगवान खेली है, उसको घुमा करके। यहाँ से अपना घर भी दिखाते हैं। ये है हमारी घर, इधर से दिखाई दे रहा है। वाह, हैप्पी दीपावली। तो इस तरह से आज का पूरा दिन हमने मनाया, जो कि सुबह से ही तुलसी विवाह और आदि इत्यादि पूजा पाठ वगैरह करने में ही पूरा दिन बीता। तो जाते जाते मैं आपके सामने लोक नृत्य यानी कि पहाड़ी नृत्य करते हुए जाती हूँ। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।